बोला औरों के जोर से उड़कर दिखाओगे तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। मैं जब भी तेज चलता हूं नजारे छूट जाते हैं, कोई जब रूप घड़ता हूं तो सांचे टूट जाते हैं। मैं रोता हूं तो आकर लोग कंधा थप थपाते हैं, मैं हंसता हूं तो अक्सर लोग मुझसे रूठ जाते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की जो अपडेट है आपके लिए बहुत अच्छी अपडेट है भाई। एक तो HSSC डी ग्रुप के ऊपर, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों के लगातार टेलीग्राम पे या बार बार पर्सनली फ़ोन तो थोड़े से कमेंट्स भी आते हैं, तो कहीं न कहीं एक बहुत अच्छी जानकारी भी है जो आप तक मैं वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। दूसरी कि भाई हरियाणा पुलिस का PST और PMT में इतना असमंजस क्यों है, इतना वास्तविकता का निश्चय नहीं, यानी इतना संशय क्यों है, ठीक है। तो हमें यही नहीं पता लग रहा है कि भाई PST PMT कब होगा, या फिर वास्तव में क्या पुराने CET पर होगा या नए CET पर होगा, क्या फॉर्म रीओपन होंगे। तो इस तरह का भी बहुत सा कंफ्यूज है बच्चों में, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि भाई वही दो पक्ष होते हैं। हर बार कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन हमेशा दोनों को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि किसी के लिए वो अच्छा होता है, किसी के लिए वो गलत होता है, तो प्रभावित तो करता ही है। हरियाणा पुलिस C ग्रुप की, हरियाणा पुलिस की वेटिंग, क्लर्क की वेटिंग, या जितने भी C ग्रुप के जो 24,000 का जो रिजल्ट आया था तो उसकी वेटिंग लिस्ट, ठीक है। तो मैंने कल ये भी सुना था कि भाई 25 तारीख को बच्चे इकट्ठे होकर के पंचकुला जा रहे हैं। तो पंचकुला जाना उनका जायज़ है। जायज़ इसलिए है क्योंकि भाई बहुत सी ऐसी वेटिंग लिस्ट है, बहुत से ऐसे रिजल्ट हैं, या फिर कहीं तो हरियाणा पुलिस का भी जो PST PMT है, या बहुत मैक्सिमम जैसे समस्याएं हैं बच्चों की, तो जाना उनके लिए उचित भी है। और कहीं न कहीं यदि हम दूसरे पक्ष को देखते हैं तो भाई HSSC की जो भी पुरानी भर्तियां, जो भी आनन फानन में जो भी की गई, या ये कह सकते हैं भाई चुनावी दौर था, या कुछ भी कोई भी कारण हो, कोई या हो सकता है कोई अपरिहार्य कारण हो, तो कोई चीज आनन फानन में हुई है तो वहां भी थोड़ा सा विलंब है कि भाई इतनी जल्दी। अब जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं C ग्रुप की, जो 24,000 का रिजल्ट आया था, तो इतनी आसानी से वेटिंग लिस्ट नहीं आ सकती। उसका जो मेजर कारण ये है कि देखो, हरियाणा पुलिस की हमेशा 3 वेटिंग लिस्ट आई है, अब की बार भी श्योर एंड सर्टेन आएंगी, इसमें नो डाउट। लेकिन फिलहाल क्या है कि एक तो ये जो भर्ती है इसमें ये कह सकते हैं कि 100% निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी रिवाइज रिजल्ट के लिए कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है, OBC का मैटर है, और भी कट ऑफ बराबर वालों का भी है, तो बहुत से ऐसे मैटर हैं, प्रेफरेंस का मैटर है, तो ऐसे 4-5 मैटर हैं जिनकी वजह से बहुत जल्दी इसकी वेटिंग लिस्ट नहीं आ सकती। हालांकि हरियाणा पुलिस का तो वो नियम है कि भाई 3 महीने ट्रेनिंग के बाद में, फिर उसके बाद में उसकी 80-85% वेटिंग निकाली जाती है, उसके बाद फिर देखा जाता है बहुत से ऐसे दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, ठीक है, बहुत से दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। उसके बाद जब सीट वैकेंट होती है तो फिर वेटिंग आती है। अभी तो 2020 हरियाणा पुलिस की 3rd वेटिंग लिस्ट की भी चांस बन रहे हैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो कोई चीज ये ज्यादा पेचीदा मामला इसलिए हो गया कि इसमें बहुत ए लॉट ऑफ नंबर कह सकते हैं कि केसेस जो कोर्ट में लगभग भर्तियां सारी, किसी में कोई मामला, किसी में EWS का है, किसी में हरियाणा OBC का है, कहीं कुछ है। क्योंकि अभी जो 24,000 का रिजल्ट आया था इसमें ऐसे भी मैक्सिमम बच्चे हैं जो कट ऑफ के बराबर जिनके नंबर है, लेकिन कोई नौकरी कर रहा है, कोई बाहर है, तो इस तरह से बहुत से ऐसे मैटर हैं। बात करें हरियाणा पुलिस PST PMT का, तो ये लगभग डिसाइड हो चुका है कि जब भी बच्चे बार बार जा रहे हैं माननीय चेयरमैन साहब के पास कि भाई सर आपने भाई 2022 के बाद में कोई CET नहीं हुआ तो नए बच्चों का तो अवसर ही नहीं मिला, तो जैसे उन्होंने यही कहा है कि भाई देखो, ये जो कंडीशन है, जो भी जो रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट जो निकला था, जो नोटिफिकेशन निकला था, इसमें कंडीशन थी पुराने CET की, ठीक है, क्योंकि वही 4 गुना की कंडीशन थी, वही एज इट इज जो भी 2024 की भर्तियां हुई है, एज इट इज ये 5600 पदों पर हरियाणा पुलिस की वही भर्ती है ये। तो उसी बेस पर, यानी उसी CET पर ये आपकी भर्ती होगी, ये कन्फर्म है, ठीक है। और PST जो PMT है वो लगभग आपका अप्रैल में स्टार्ट होगा, जहां तक इसकी संभावना है। बात करें कि भाई रीओपन, तो रीओपन देखो मैं आपको बताता हूँ, लगभग 95% ये रीओपन होगा। उसका एकमात्र जो कारण वो ये है
कि उस समय जल्दबाजी में जो ये फॉर्म निकले थे, तो बहुत से बच्चे तो रह गए जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया। बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने ओबीसी की सर्टिफिकेट पुरानी होने की वजह से फॉर्म भरा है, तो उनका जो फॉर्म वो जनरल में काउंट हुआ है। तो कहीं न कहीं वो भी फिर वही, तो वो जब बार बार वो वहाँ जा रहे हैं, बार बार उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो कम से कम मेरे ख्याल से 5-7 दिन, लगभग 1 वीक का तो समय मिलेगा, और कि भाई उन बच्चों को भी शामिल किया जाए जिन्होंने सीईटी पास किया है। तो वो भाई इतना तो है कि उन बच्चों की क्या गलती है जिन्होंने सीईटी पास किया है और वो यहाँ उनको अवसर नहीं मिलेगा। तो कहीं कहीं जहाँ तक मुझे जानकारी है, वास्तव में आपको रीओपन का मौका मिलेगा, लेकिन भर्ती आपकी पुराने सीईटी पर ही होंगी, क्योंकि जो टर्म्स और कंडीशन है वो पुराने सीईटी की है। बात करें एचएसएससी डी ग्रुप की, देखो डी ग्रुप की बात करें तो आप मेरा विश्वास करना, ठीक है, क्योंकि बार बार भाई बच्चे जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये तो उनको करना भी चाहिए, ठीक है, और वो सही दिशा में चल भी रहे हैं, और भला उनकी गलती भी नहीं है कि भाई पहले सी ग्रुप का रिजल्ट आया है, डी ग्रुप का अभी सारे पद खाली हो गए। यदि पहले सी ग्रुप का आता तो अभी कोई दिक्कत नहीं आती, फिर तो बिल्कुल फेयरली सारी चीजें होती। तो अब उनकी गलती भी नहीं है, और ये भी सच है कि भाई लगभग 9-10 हज़ार के लगभग जितने भी पद तो वास्तव में वैकेंट हैं। और कई बार जैसे वो बच्चे लगातार बार बार कभी ओएसडी साहब से, कभी चेयरमैन साहब से, कभी आयोग में जाके, तो उनको बार बार वही चीजें मिलती हैं सुनने को कि भाई एचआरडी ऑफिस से आपका डाटा नहीं पहुंचा है, या हमें अनुमति नहीं मिली है। तो इस तरह की चीजें सारी लगभग ये फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, लगभग 6000 की लिस्ट। देखो इसमें केवल विलंब का मैं एक ही कारण बताऊंगा, घुमा फिरा के मैं कितना भी बोल लूंगा तो भी लास्ट में उसी डिसीजन पाऊंगा, केवल वही बातें आपको, वही कमिटमेंट करूंगा मैं कि आपकी जो डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट है उसमें 99% जहाँ तक मुझे भाई मेरा अध्ययन कह लो, मेरी जानकारी कह लो, या मेरा अनुभव कह लो, आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो मार्च में लगभग 31 मार्च तक, मैं तो ये कहूँगा कि 28 मार्च तक, जब ये विधानसभा सत्र चला हुआ है, जब तक लगभग उस पर पूरा काम हो चुका है। इसमें केवल विलंब का एक ही कारण है जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, कि वो कारण ये है कि ये जो आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी इसमें मेरे ख्याल से रिपीट का मामला नहीं होगा। एज इट इज जो वास्तव में सीट वैकेंट है, जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, केवल उनकी ही वेटिंग लिस्ट आएगी, और लगभग अप्रोक्सीमेटली बात करें तो 6000 के लगभग आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है। और बात करें आपकी कि भाई जैसे जहां तक मुझे अनुमान है, कैटेगरी में तो 4 से 5 नंबर जिसके नीचे है वो आशा कर सकता है, और जर्नल में कम से कम 3 से 4 या 2 से 3 नंबर जिसके कम है, फिलहाल इस लिस्ट में वो आशा कर सकता है। उसके बाद मैं आपको फिर मैं बताता हूँ कि एक वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो आएगी, क्योंकि कुछ छोड़ के जाएंगे, कुछ जेबीटी के रिजल्ट में जाएंगे, कुछ टीजीटी वेटिंग आएगी, कुछ और सी बहुत सी भर्तियां बची हुई हैं, बहुत सी वेटिंग लिस्ट बची हुई हैं, हरियाणा पुलिस की वेटिंग, पुरानी वेटिंग लिस्ट, ठीक है, सी ग्रुप की कलर की वेटिंग लिस्ट। तो ये चीजें बाद में सारी चीजें होंगी, तो उसके बाद एक और बड़ी वेटिंग लिस्ट बनेगी, ठीक है। बहुत से डी ग्रुप के छोड़ के और भी जाएंगे, और भी वेरियस प्रकार के डिपार्टमेंट में जाएंगे। तो आपको केवल इतना करना है, करना क्या है, आपको केवल इतना करना है, केवल अपना दूसरी जगह प्रयास शुरू करना है। इसका बहुत ज्यादा इतना इंतजार मत करो कि आपको तनाव हो जाए और आप किसी अच्छी पोस्ट पर जाने के लायक ही ना बचे, क्योंकि जब हम एक जगह कंसंट्रेट होकर सिर्फ उसी पर कंसंट्रेट होते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं पूरा दिन, तो कहीं न कहीं हमारी जो अच्छे पोस्ट पे जो जहां वो आप तैयारी करना चाहते हैं, वो तैयारी आपकी प्रभावित होती है। क्योंकि बहुत बड़े राष्ट्रपति हुए हैं एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, उन्होंने कहा है कि जब आपको एक लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो तुम्हारी नजर तुरंत दूसरी जगह चली जानी चाहिए। तो इसमें तो आपका सिलेक्शन होना ही होना है। जिन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं, यहाँ तो श्योर एंड सर्टेन उनका सिलेक्शन होना है। मैंने पहले भी हर वीडियो में एक ही बात बोल ली है, और अब आपको बहुत अच्छी पोस्ट के लिए अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, और इसको भगवान विधाता के भरोसे छोड़ दो कि जब वेटिंग लिस्ट आएगी, और आनी तय है, और ये आपकी मार्च 28 या 31 मार्च तक आपकी वेटिंग लिस्ट आनी है। और जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। लास्ट में मैं एक बार माननीय चेयरमैन साहब से विनम्र प्रार्थना करता हूँ, बिल्कुल हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट जल्दी से जल्दी निकाली जाए, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे बहुत तनाव में है। बार बार हर वीडियो पे एक ही कमेंट्स आता है कि डी ग्रुप की वेटिंग कब आएगी, हमारे लिए वीडियो बनाओ, आवाज़ उठाओ। तो माननीय चेयरमैन साहब से मैं बिल्कुल हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, और एक बार जो ये पीएचडी पीएमटी जो हरियाणा पुलिस की 5600 पदों पर जो भर्ती है, इसके लिए मैं उनसे पुनः एक बार निवेदन करता हूँ कि इनके लिए एक वीक के लिए या 3-4 दिन के लिए फॉर्म ओपन होने चाहिए,
क्योंकि बहुत से सीईटी पास बच्चे फॉर्म भरने से वंचित रह गए, बहुत से ऐसे कैटेगरी के बच्चे हैं जिनको फॉर्म जो है वो जनरल में काउंट हुआ है। तो इनको एक बार परिमार्जन के लिए, इनके संशोधन के लिए, सुधार के लिए, इनकी त्रुटि को सुधारने के लिए कम से कम 1 सप्ताह के लिए फॉर्म निकाले जाएं, ठीक है। तो वो कहते हैं ना, बोला टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम।